हरि ओम हरे कृष्ण। आज की हमारी ये वीडियो हमारे उन प्यारे बच्चों के लिए है जो सेकंड और थर्ड से लेकर के 6th, 7th, 8th तक पढ़ते हैं। उससे आगे की क्लास के बच्चों के लिए भी यह वीडियो काम आएगी, लेकिन स्पेशल ये वीडियो आप लोगों के लिए है। कारण यह है कि आप लोग जब YouTube इत्यादि पर जाते हैं, मोबाइल पर कोई चीज़ देखते हैं, या तो फिर आप कॉमेडी इत्यादि देखते हैं, या फिर कोई गाने सुनते हैं, या फिर वीडियो गेम इत्यादि खेलते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इन चीज़ों से तो आपका भला नहीं होगा। आपको तो ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना है, आपको तो बड़े काम करने हैं ज़िंदगी में। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कि बड़े बड़े पदों पर हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, बड़े अधिकारी हैं। उन लोगों को भी देखा होगा जो बुरी आदतों में पड़े हुए हैं, शराब इत्यादि पीते हैं, बीड़ी सिगरेट इत्यादि पीते हैं, धूम्रपान इत्यादि करते हैं, कमज़ोर हैं, हालत ख़राब है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं। आपके सामने दोनों रास्ते हैं। आप बड़े आदमी भी बन सकते हो, आप बर्बाद भी हो सकते हो। बड़े आदमी बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक तो परमात्मा में विश्वास हो, इस बात में कि अच्छे लोगों के साथ में परमात्मा अच्छा ही करता है। पर अच्छे लोग आप बनेंगे कैसे? पहले तो ये कि आप अच्छे लोगों के साथ रहें, दूसरा ये आप अच्छी बातों को सुनें, तीसरा ये कि मन में यह बात बैठा लें कि हम अच्छे अच्छे काम ही करेंगे, हमें जो बनना है उसकी तरफ अपनी नज़र रखेंगे, और जो बात आपने मन में ठान ली है उस पर अटल बन करके रहें। किस प्रकार अटल बन करके रहें? एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आगे की 2-4 बातें बताऊँगा, ज़िंदगी में आपके काम आएंगी। बहुत पुराने समय में एक राजा था। उस राजा का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियाँ थीं। अब अगर किसी की एक से ज़्यादा पत्नियां होती हैं तो घर में समस्याएं आती हैं। उनके घर में भी समस्याएं आई। अब उत्तानपाद जो था वो सुरुचि को ज़्यादा प्रेम करता था और सुनीति को कम प्रेम करता था। सुरुचि का एक बेटा था जिसका नाम था उत्तम, और सुनीति का एक बेटा था जिसका नाम था ध्रुव। जबकि उत्तम और ध्रुव दोनों भाई भाई थे। माता दोनों की अलग थी, लेकिन पिता तो एक ही था, उत्तानपाद। दोनों का अपने पिता पर बराबर हक था। लेकिन उत्तानपाद सुरुचि को ज्यादा प्रेम करता था, तो उसी के बेटे को ज्यादा अधिकार भी देता था और ज्यादा प्रेम भी करता था। अब जैसे ही जहां पर भी राजा बैठता था, राजा की गोदी में जाकर के उत्तम बैठ जाया करता था। एक दिन ध्रुव ने सोचा कि मैं भी अपने पिता की गोदी में जाकर के बैठूंगा। ध्रुव बेचारा धीरे से जाकर के अपने पिता की गोदी में बैठने की कोशिश करता है कि सुरुचि उसे धक्का दे करके उसके पिता की गोदी से दूर फेंक देती है। अब उसकी गोद से जैसे ही वह दूर फेंक दिया गया, उसको चोट भी लगी, उसको बुरा भी लगा। वह रोने लगा, रोता हुआ अपनी माता के पास गया, अपनी माता से सारी बात बताई। माता पहले से ही परेशान थी। उसे खतरा था कि मेरे बेटे की जान न ले ले ये सुरुचि। उसे खतरा इस बात का था कि मेरे बेटे का कुछ अहित या नुकसान न हो जाए। तो ध्रुव ने कहा कि मां, मैं कैसे अपने पिता की गोद में बैठूं? तो उसकी मां ने कहा कि उसकी गोद में बैठने से भी ज्यादा, पिता की गोद में बैठने से भी ज्यादा ऊंचा स्थान है एक। बोले कि वो क्या है? कि वो है परमात्मा की गोद में बैठना, भगवान की गोद में बैठना। एक बार अगर भगवान ने तुम्हें गोद में बैठा लिया, उसके बाद पिता की गोद भी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। और अगर भगवान ने आपको प्रेम नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर ध्रुव ने पूछा, छोटा बच्चा था ध्रुव, उसने पूछा कि माँ, मुझे बताइएगा कि मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, उसकी गोद में कैसे बैठ सकता हूँ? कि उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। 5 वर्ष की उम्र में घर से निकल गया, वन की ओर जा रहा है, तो रास्ते में देव ऋषि नारद मिलते हैं उसे और कहते हैं कि बच्चे किधर जा रहे हो? कि मुझे भगवान का नाम लेना है, तपस्या करनी है, मुझे भगवान की गोद में बैठना है। तो उस पर नारद ने कहा कि तुम्हें पता है जंगल बहुत खतरनाक होता है, तुम अपने घर चले जाओ, जंगल में नहीं रह पाओगे। तो ध्रुव ने कहा कि मैं बिल्कुल रहूँगा, मेरी माँ ने कहा है, मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया है, और मैं भगवान का नाम लूँगा और मैं बिल्कुल नहीं डरूँगा, बिल्कुल नहीं घबराऊँगा। तो उस वक्त नारद उस बच्चे से खुश होकर के उसे दीक्षा देते हैं। वह दीक्षा क्या थी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र देते हैं कि इस मंत्र का पाठ करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
यानी मैं उस भगवान का नमन करता हूं जो कण कण में रमा हुआ है, हर स्थान पर बसा हुआ है, जो हर वक्त मेरे साथ है। और जब किसी को यह बात लगती है, इस बात का पता चल जाता है कि भगवान तो हर वक्त मेरे साथ है, तो फिर उसके अंदर डर नहीं रहता। अब ध्रुव के अंदर तो पहले से ही डर नहीं था, अब इस मंत्र को जानने के बाद, इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद उसका हर प्रकार का डर मिट गया। अब वह भगवान की तपस्या में लग गया। वह ऐसे ही अपने स्थान पर खड़े हुए, अटल खड़े हुए तपस्या कर रहा था। कई प्रकार के जंगली जानवर आते हैं, उसको डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि वह भगवान का नाम ले रहा था। वह डरता नहीं, वह विचलित नहीं होता, अपना काम करता रहता है। फिर कुछ राक्षस आते हैं, राक्षस उसे डराने की कोशिश करते हैं, वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने स्थान पर खड़ा हुआ केवल परमात्मा का नाम लेता रहा, तपस्या करता रहा। एक दिन भगवान प्रकट होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। भगवान के आशीर्वाद से वह जब अपनी तपस्या को पूरी करके अपने राज्य में जाता है, तो उसका पिता भी उसका बहुत सम्मान करता है, सभी लोग सम्मान करते हैं, और अपने पिता के बाद वही राजा बनता है। लंबे समय तक राज करने के बाद में वह संसार से जाता है, तो भी परमात्मा की चरण शरण में जाता है। प्यारे बच्चों, किस प्रकार से ध्रुव आगे बढ़ा? एक ही तरीका था, वह थी तपस्या। क्या वह वहां जाकर के अपने पिता से लड़ता तो क्या पिता उसे ज्यादा प्रेम करता, या सुरुचि उसे ज्यादा प्रेम करने देती, उसकी सौतेली माँ ज्यादा प्रेम करने देती? बिल्कुल नहीं। उसने एक रास्ता अपनाया, वह थी तपस्या। आप लोगों को भी तपस्या करनी है। बोले कि हम भी जंगल जाएं क्या? नहीं, आप पढ़ाई लिखाई करो, यह भी तपस्या है। आप बुरी चीजों से बचो, यह भी तपस्या है। भगवान को ये चीजें पसंद हैं, जो अच्छी चीजें हैं वो सारी की सारी भगवान को पसंद हैं। जब भी आप अच्छा काम कर रहे होते हो, वो भगवान की भक्ति ही है। आप किसी की सहायता कर रहे हो सड़क पर, तो वह परमात्मा की भक्ति ही है। आप किसी गरीब की सहायता कर रहे हो, आप किसी मजलूम की सहायता कर रहे हो, वह भी तपस्या ही है। आप पढ़ लिख करके अपने आप को योग्य बना रहे हो, ताकि आपके माँ बाप जो हैं, वो जो आपके बारे में सपना देखा हुआ है उन्होंने, उस सपने को आप पूरा कर सको, तो भी आप तपस्या कर रहे हो, क्योंकि आप दूसरों की खुशी के लिए काम कर रहे हो। जब कोई दूसरों की खुशी के लिए काम करता है, वह भी तपस्या ही होती है। तो प्यारे बच्चों, आप तपस्या करो। जब आप तपस्या करोगे तो आपके पास में कुछ राक्षस आएंगे। राक्षस कैसे होते थे पहले जमाने में? बोले उनके बड़े बड़े सींग होते थे, काला रंग होता था, बड़ी जीभ होती थी, बड़े बड़े दांत। ऐसा नहीं है, वह आदमी ही थे, बस वो बुरे काम करते थे, इसलिए वो राक्षस कहे जाते थे। प्यारे बच्चों, आज भी राक्षस हैं जो आपको आकर गलत तरीके से आपके शरीर को छूता है, वो राक्षस ही तो है। अब राक्षस का अगर आप विरोध करोगे तो राक्षस डर जाएगा, और अगर राक्षस का विरोध नहीं करोगे तो राक्षस आप पर हावी हो जाएगा। अगर कोई आपको गलत तरीके से छूता है, आप सोचते हैं कि हम इसको किसी को नहीं बताएंगे, गंदी बात है ये, तो आपने राक्षस को बचा लिया। और अगर कोई गलत तरीके से छूता है तो आप अपने घर पर जाकर के अपने माँ बाप को बताते हैं, अपने घर वालों को बताते हैं, तो आपके घर वाले उस राक्षस का इलाज कर देते हैं। अब वह आपके पास कभी नहीं आएगा, और दूसरा राक्षस भी आपके पास कभी नहीं आएगा। इन राक्षसों से बचना है। आपके दोस्त बन जाते हैं, आपके दोस्त जो कि गंदे काम करते हैं, अपनी उन चीजों को जो परमात्मा ने मलमूत्र के त्याग के लिए बनाई हैं, पेशाब के लिए बनाई हैं, परमात्मा ने आपके शरीर के अंग बनाए हैं, उनको बगैर कारण के छेड़ते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उन आदतों को आपको भी सिखाने की कोशिश करते हैं। ये गंदे बच्चे हैं, ये बुरे बच्चे हैं, ये आपके दोस्त नहीं हैं, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसी आदतें हैं, यदि आपको पड़ गई तो फिर आप कभी भी इनसे छूट नहीं पाओगे। आप भी राक्षसी बन जाओगे, आप भी उनके जैसे ही हो जाओगे। अब ये आप पर है कि उनके जैसा बनना है या बेहतरीन इंसान बनना है, ये आप पर है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो इन गंदे बच्चों से बचना होगा, उन गंदे लोगों से बचना होगा जो कि आपको गलत तरीके से छूते हैं, उन स्थानों पर छूते हैं जो स्थान परमात्मा ने लैट्रिन पेशाब के लिए बनाए हैं, उन स्थानों को छूते हैं, आपकी छाती पर छूते हैं, गलत तरीके से किस करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों का विरोध करना है, हर हाल में करना है।
और ऐसा नहीं कि आप खुद उनसे लड़ने की कोशिश करें। क्यों लड़ने की कोशिश करते हो? आप तो बच्चे हो। उस समय चुपचाप रहो, वहां से चले जाओ और जाकर के बस अपने घर बताओ। किसी को ये ना कहो कि हम अपने घर जाकर के ये बातें बताएंगे, हो सकता है वो आपका विरोध कर दे, आपको नुकसान पहुंचा दे। चुपचाप वहां से चले जाओ, आप घर जाकर के बताओ, अपने टीचर को बताओ, सबको बताओ। उस आदमी की बदनामी होगी, आपके आसपास नहीं लगेगा, उसकी हालत खराब होगी, उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, उसकी पिटाई भी हो सकती है। तो राक्षस को पिटवाओ, राक्षस का नुकसान करो, अपना नुकसान मत करो। तो प्यारे बच्चों, ये गंदी चीजें आपको बर्बाद कर देंगी। तो फिर गंदी चीजों को छोड़ना है क्या? इसी से आप कामयाब बन जाएंगे? नहीं, आपको कुछ अच्छी चीजें सीखनी है और उन अच्छी चीजों में पहले आपको ब्रह्मचर्य का पहला पाठ सीखना है। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म जैसी चर्या, यानी वो काम जो ब्रह्म को यानी परमात्मा को पसंद है वो काम करना। अब परमात्मा को क्या पसंद है? आप छोटे बच्चे हो, आप कितने काम कर सकते हो? कुछ कम ही काम करोगे तो उसी से परमात्मा खुश हो जाएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे। वो क्या कि सबसे पहले तो आपको गंदे दोस्तों से दूर रहना है, पहला काम। और गंदे दोस्तों से दूर रहते हुए गंदे लोग अगर मिलते हैं, उनकी घर पर शिकायत करनी है, तो ये आपने वो काम किया जो परमात्मा को पसंद है। दूसरा, मोबाइल से दूर रहना है, मोबाइल पर वीडियो गेम नहीं खेलना। और अगर कोई चीज देखनी है तो अच्छी चीज देखनी है जो कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपको जीवन में आगे ले जाने वाली हो या आपको अच्छा आदमी बनाने वाली हो। और केवल लिमिटेड टाइम में देखना है, दिन में टाइम बना लेना है, इतने टाइम तक मुझे पढ़ाई करनी है, अच्छी चीजें देखनी है, बाकी मुझे अपना काम करना है। तीसरे नंबर पर, सुबह जल्दी उठना है, देर से नहीं उठना है, जल्दी उठना है। जल्दी उठ करके आप सोच इत्यादि के लिए जाएं, लैट्रिन पेशाब के लिए जाएं, उससे आपका शरीर अच्छा हो जाएगा, दिमाग तेज हो जाएगा, नहा धो करके आप पढ़ाई इत्यादि करें अपना। चौथी बात जो आपको करनी है वो ये करनी है कि बाहर का खाना नहीं खाना है। कोई टॉफी मत खाओ, कोई फास्ट फूड मत खाओ, कोई बाहर की तली भुनी चीजें मत खाओ, क्योंकि ये चीजें आपको अंदर से कमजोर करती हैं, बीमार करती हैं। और कमजोर होना पाप है। कमजोर आदमी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाता। कमजोर आदमी को बीमारियां पकड़ लेती हैं और कमजोर आदमी को ही बुरे आदमी आसानी से गंदी आदतों में डाल देते हैं। जो आदमी मन से मजबूत है वो आदमी निश्चित रूप से तरक्की करता है। यहां पर मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी प्यारे बच्चों, ध्रुव की। ध्रुव भक्त कौन था? उत्तानपाद का बेटा। वह महान कैसे बना? तपस्या करके। कैसी तपस्या की? कि अटल रहा, अडिग रहा, एक स्थान पर रहा, और मृत्यु के पश्चात वह एक तारा बना जिसकी सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं। वह तारा क्या है? ध्रुव तारा। एक तारा ऐसा जो बहुत चमकता है आसमान में और हमेशा एक स्थान पर रहता है। सारे तारे चलते हैं, वो एक स्थान पर रहता है, अडिग रहता है, जहां है वहीं रहता है। तो जो अडिग रहता है उसे ध्रुव कहा जाने लगा, ध्रुव के नाम से, यानी जो कहीं डिगता नहीं, जो विचलित नहीं होता, वो ध्रुव कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आप भी विचलित नहीं होना, आप भी अडिग रह करके अपनी तपस्या करते रहना, आप भी ध्रुव ही बन जाओगे, आप भी तरक्की ही करोगे, आप भी ऊंचा स्थान ही प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। आप पढ़ो, लिखो, तरक्की करो, माँ बाप का नाम रोशन करो और जिंदगी में आपका बड़ा नाम हो। पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद। हरि ओम, हरे कृष्ण।